नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिमा की दुनिया के व्लॉग में। पिछले कुछ दिन हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं और अभी तक वो चल ही रहे हैं। कई लोगों ने पूछा कि अब वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं, भजन की, व्लॉगिंग की, एंड हमने अपडेट भी किया था कि क्या वजह है कि हम अभी वीडियोस नहीं डाल रहे हैं। स्टेटस पे हमने स्टोरी लगाई थी। गणेश चतुर्थी का दिन था और मैं भजन गा रही थी गणपति जी के, और अचानक से एक खबर हमें मिली, फोन आया कि जो मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे ससुर जी, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो स्कूटी से जा रहे थे, रात का समय था। सामने से एक बड़ी तेज रफ्तार में गाड़ी आई और उनको टक्कर मार के चली गई। और वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑन द स्पॉट ही पापा जी की डेथ हो गई। तो अचानक ही हम लोग को भागना पड़ा एकदम से। इस तरीके की खबर सुन के समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे हो गया। ये सब कुछ बिखर जाता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो हम लोग रात में ही निकले मेरी ससुराल में। और आप सभी लोग इस चीज को समझते हैं कि ऐसी स्थिति में तो इंसान का बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी गाने का, खुश होने का। तो एक तो इंसान अगर अपनी पूरी एक आयु जी के जाए, फिर भी लगता है कि हाँ चलो, अपनी आयु पूरी करके, अपने नाती पुतों को देख करके, उन सबका सुख ले करके वो गए। जब इंसान ऐसा में चला जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता। फिर ईश्वर पे इंसान सवाल खड़ा कर देता है कि ऐसा क्यों। और ईश्वर पता नहीं उन्हीं लोगों को इतने दुख क्यों देते हैं जिनको ईश्वर पे बहुत भरोसा होता है। इसी तरीके से मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, वो चले गए। 2017 में उनकी डेथ हुई। और मेरा भाई था 21 साल का, उसकी डेथ हुई 2004 में। वो भी एक दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई। तो पता नहीं, भगवान का ये खेल नहीं समझ आता, क्या कहें। तो यही कारण रहा कि हम कुछ भी अपलोड नहीं कर पाए। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अब तो हम आ गए, अब क्यों नहीं वीडियोस बना रहे हैं। तो चलिए आपको कुछ दिखाती हूं मैं। तो देखा आपने, आपकी प्यारी हिमा जी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी की वहीं गई थी मम्मी हमारे साथ मेरी ससुराल में। और 1-2 दिन बाद ही उनकी तबीयत वहाँ पे खराब होनी शुरू हो गई थी। पहले नज़ला, जुकाम, ये सब रहा। धीरे धीरे उनको फीवर आया। कुछ दिन तक हमने पैरासीटामोल दी। फिर तेहरी के बाद जब उनका बुखार नहीं उतरा तो फिर हमने लेट नहीं किया और हम यहाँ आ गए। यहाँ आके थोड़े टेस्ट किए, कुछ दवाइयाँ वायरल वगैरह की पहले डॉक्टर ने दी, बट उनसे भी आराम नहीं आया। तो फिर फाइनली जब मम्मी को 10 दिन तक बुखार आ गया था तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया और मम्मी को हमने डायरेक्ट एडमिट करा दिया तुरंत। तो अभी मम्मी एडमिट है और
मम्मी के काफ़ी टेस्ट हुए, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सारे ही टेस्ट हुए, कुछ नहीं आया। फाइनली उनका सिटी स्कैन कराया गया और उसमें पता चला कि उनको बहुत ही ज़्यादा जो है निमोनिया हो रखा है और उसका असर बहुत ज़्यादा उनके लंग्स पे है। राइट साइड का लंग में पीछे की तरफ उनको बहुत ज़्यादा निमोनिया हो गया है। तो अभी मम्मी एडमिट ही हैं। अभी डॉक्टर ने बोला है कि कुछ दिन और रहना पड़ेगा, 9-10 दिन। तो इसीलिए यही कारण है कि हम लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं और इतनी कमज़ोरी उनको आ गई है कि शायद जब वो घर आ जाएंगी तो उसके बाद भी वो बहुत कमज़ोर रहे तो शायद हम वीडियोस ना बना पाएँ। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करें, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, कि हम पर थोड़ी सी कृपा करें ईश्वर, और मेरी मम्मी जल्दी से अच्छी हो जाए, सब ठीक हो जाए। लाइफ फिर से तो वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि हम जिनको खो देते हैं वो दोबारा तो नहीं आते, और इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता जाने वाले की। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग विश करें कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक रहे। अब भगवान सब ठीक रखे। सब प्रार्थना कीजिएगा हेमा जी जल्दी से ठीक हो जाए और हम लोग फिर से उसी अंदाज में आप लोगों के लिए भजन, गीत, व्लॉग्स लेकर के आए। बस यही आप लोगों से मेरी एक विनती है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइएगा और ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। धन्यवाद।